हेलो, दोस्तों बात करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 12% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर हुई है और स्टॉक मार्केट में एक क्रैश लाइक सिचुएशन बन गई है। यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक मार्केट में गिरावट क्यों हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भेड़ के स्टॉक में गिरावट हुई है तो क्या गिरावट आगे भी जारी रहेगी। ये गिरावट आज की वन डे गिरावट है, जैसा लास्ट वीक भी अगर आपको ध्यान हो तो मंडे को हमारा बाजार वहां पर लुढ़का था। हालांकि तब इतनी ज्यादा गिरावट नहीं थी, बट आज की गिरावट अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है। पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट यहाँ पर डाउन है, लाखों करोड़ रुपए का आज नुकसान हुआ है। सिर्फ आपका ही नहीं, पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट से काफी ज्यादा पैसा गायब हो चुका है यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस क्रैश। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे एकदम डिटेल में कि क्या हुआ है, सिचुएशन क्या बन गई है हमारे सामने, क्या मार्केट में गिरावट जारी रहेगी या आएगा, आने वाले दिनों में एक रिकवरी का माहौल बनता हुआ देखने को मिलता है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें भेल की तो आप देखिए कि एक अच्छा स्टॉक था हमारे सामने, एक अच्छा मोमेंटम था हमारे सामने, बट उसके बावजूद आप देखिए पिछले दिनों एक रिकवरी का भी माहौल यहाँ पर बन रहा था। लगातार स्टॉक हमारा जो था वो अपर साइड में भागता हुआ देखने को मिल रहा था। बट आज की जो गिरावट हुई है उसके पीछे कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स की बात करें। देखिए यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आई थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई आज और उसके बाद भी 12.5% का भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है यहाँ पर। तो बात करते हैं चलिए, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो आज का चार्ट रहा है हमारा वो बहुत ही कन्विंसिंग नहीं रहा है। ठीक है, बहुत कन्विंसिंग ना रहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर गिरावट हुई है और गिरावट के साथ साथ वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है। और अगर भारी वॉल्यूम के बाद गिरावट होती है, देखिए 96 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। तो 96 मिलियन वॉल्यूम जब भी ट्रेड होता है हमारा, तो इसका मतलब है कि भारी वॉल्यूम में बिकवाली हुई है। और वो सिर्फ भेल में नहीं हुई है, वो मार्केट में अगर आप पूरा का पूरा मार्केट देखोगे तो भारी भरकम गिरावट मार्केट में हुई है। मार्केट पे अगर नजर डालें अगर हम, तो आप देखोगे तो निफ्टी 50 में 3.5% की गिरावट है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 4.5%, निफ्टी मिड कैप में 7% की गिरावट है। आप सोच सकते हैं इंडाइसिस में 7% की गिरावट हो रही है। बैंक निफ्टी में 5% की गिरावट है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 4.5% की गिरावट, सेंसेक्स में लगभग 3.5% की गिरावट। आप सोच नहीं सकते कि उतनी ज्यादा गिरावट हुई। जैसे मैंने बोला आपको कि स्टॉक मार्केट से लाखों करोड़ रुपए आज यहाँ गायब हो चुके हैं इस गिरावट के बाद। और वो सिचुएशन क्यों बनी है उसकी बात जरूर करेंगे हम यहाँ पर। बट सिचुएशन आप देखिए कि है क्या इस समय पर। लोअर एंड पर ही मार्केट खुला हमारा, जहां पर क्लोजिंग आई थी उससे नीचे मार्केट खुला, गैप डाउन ओपनिंग थी हमारी यहाँ पर, और वहां से लगातार सस्टेन नहीं कर पाया है मार्केट, उस लेवल को भी मेंटेन नहीं कर पाया है। 14,300 के ऊपर है हमारा बाजार अभी भी। थोड़ी सी यहाँ पर उम्मीद हालांकि है कि 14,300 का जो एक हमारा सपोर्ट लग रहा था वो सपोर्ट मिला भी है यहाँ पर। हालांकि ब्रेक हुआ था बीच में 14,300 का सपोर्ट, यहाँ पर 14,297 तक भी गया है हमारे इंडाइसिस एंड 14,261 तक भी गया है। बट वो अच्छी एक रिकवरी आई है वहां पर। ठीक है, ठीक ठाक रिकवरी हमें देखने को मिली है। और रिकवरी आई कहाँ है आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर। निफ्टी फार्मा में एक अच्छी रिकवरी आई है। निफ्टी फार्मा से मेरा मतलब आप देख सकते हैं कि सोलारा एक्टिव फार्मा में 6% की ग्रोथ है, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में 6% की ग्रोथ है, एस्ट्राजेनेका में 3% के आसपास की ग्रोथ है, डॉक्टर रेड्डी में 2.5% से ज्यादा की ग्रोथ है। तो फार्मा सेक्टर ने ही आज मार्केट को बचाए रखा है थोड़ा सा। जो भी आज गिरावट थोड़ी सी अगर आप मानेंगे कि यहाँ पर गिरावट और ज्यादा हो सकती है, 1700 पॉइंट से ज्यादा हमारा सेंसेक्स डाउन है, आप सोच सकते हैं। और उसके साथ ही साथ 521 पॉइंट हमारा निफ्टी 50 डाउन है। तो जो गिरावट है, गिरावट मेनली हुई क्यों है उसकी रीजन की अगर हम बात करें तो देखो डर का माहौल बहुत ज्यादा इस समय पर मार्केट में डर है सिर्फ कोरोना का। यहाँ पर मुंबई में आप देखिए कि लगातार लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं, लगातार दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की खबरें आ रही हैं, बहुत सारे और स्टेट में जहां पर इलेक्शन नहीं है वहां पर लॉकडाउन वगैरह लगाया जा रहा है, वहां पर कोरोना लगातार बढ़ रहा है। बंगाल में भी बढ़ता, पर वहां इलेक्शन है तो इसलिए भी वहां नहीं बढ़ रहा है। बट यस, आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जिन स्टेट्स में लगातार एक शांति का माहौल था वहां पर कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लगातार वहां पर नाइट कर्फ्यू लॉकडाउन वगैरह लगाने की बात चल रही है। महाराष्ट्र में 10th और 12th के पेपर भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं इस समय तक। और लगातार यहाँ पर दूसरे स्टेट्स में भी लॉकडाउन की खबरें आ रही है। और लॉकडाउन अगर होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर काफी असर पड़ेगा। ऐसे में आपको खरीदारी कहाँ करनी है उसकी भी बात एट द एंड ऑफ द वीडियो करेंगे हम, अगर करनी है तो। और भेड़ का करना क्या है, देखो कोरोना का एकमात्र डर है जिसकी वजह से गिरावट हुई है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था, संडे की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कोरोना का जो डर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। और उनका जो डर है वो थोड़ा सा मतलब मैं मानता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ओवरली एक्सपेक्ट कर लिया उन्होंने, ओवरली एस्टिमेट कर लिया है कोरोना को। लॉकडाउन होगा, एक
वो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लॉकडाउन हो सकता है, वर्ल्ड इंडिया वाइड नहीं होगा, नेशन वाइड नहीं होगा, हमारा स्पेसिफिक प्लेसेस पर होगा हमारा लॉकडाउन, और जहां पर केसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे वहां पर होगा। बट आपको ये भी तो नजर रखना है ना यहाँ पर कि वैक्सीनेशन का काम चल, तो प्रधानमंत्री साहब ने भी अपना डोज ले लिया है यहाँ पर, और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो 45 के ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है, 4 दिन का वैक्सीन डे भी मनाया जा रहा है यहाँ पर। तो लगातार यहाँ पर प्रोग्रेस उस फ्रंट पर भी है, हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये भी आपको देखना होगा कि वैक्सीनेशन का काम है हमारे पास या नहीं, क्या हमारे लोग जागरूक हैं या नहीं, आपको ये फैक्टर्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे। तो गिरावट जरूर हुई है, बट मैं अभी भी बोलूंगा कि यहाँ पर 521 पॉइंट्स डाउन है हमारा निफ्टी 50 और 1700 पॉइंट हमारा डाउन है सेंसेक्स। बट स्टिल यहाँ पर एक होप है अभी भी मार्केट में आपको होप लूज नहीं करनी है। ऑलरेडी अगर आप भेल के इन्वेस्टर हो और 12-12.5% गंवा चुके हो तो निकलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना यहाँ पर। ये राय मेरी जरूर माने आप थोड़ा सा, बट लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। बट स्टिल आपको थोड़ा सा कंसीडर करना है ये वाला फैक्ट भी, इस बार कितना समय लगेगा हमें इस कोरोना की जो महामारी फैली है उससे निकलने में। क्योंकि इस बार तो वैक्सीन भी है, पिछली बार जब वैक्सीन नहीं थी तब भी हमें सिर्फ 6 महीने 5 महीने 6 महीने लगा था, लेस देन 6 मंथ हमारे पास लॉकडाउन था, और उसमें ही हम निकल गए थे। उसमें ही आप देखिए कि जो सेंसेक्स था, निफ्टी था, उन्होंने हिस्टोरिकल हाई लगा दिया था अपना। तो इस बार आपको कितना समय लगता है, आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा आपको इस कोरोना की महामारी से निकलने में? इसीलिए मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, भेल का स्टॉक परचेज किया हुआ है, आपने 12.5% डाउन हुआ आज आप, तो भी आप यहाँ पर होल्ड करके चलो स्टॉक को, ठीक है। होल्ड करने की मेरी सलाह यहाँ पर है। बहुत सारे और भी रीजन है उसके पीछे, आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि भेल का जो स्टॉक है हमारा वो खराब है। बहुत सारे रीजन की वजह से गिरावट हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अमिड लॉकडाउन 3% से ज्यादा की गिरावट है। ऑटो सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में काफी ज्यादा गिरावट हुई है। साथ ही साथ एनर्जी में, इंफ्रा में 4 से 5% की गिरावट है। इंडाइसिस स्लिप हुए हैं, आप स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इंडाइसिस स्लिप हुए हैं हमारे मेटल, निफ्टी मेटल हो गया, निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी एनर्जी हो गया, निफ्टी इंफ्रा हो गया, निफ्टी बैंक हो गया। तो ये 4-5% स्लिप हुए हैं हमारे। तो उसका जो रीजन रहा है वो एकमात्र यही रहा है कि लॉकडाउन का जो डर है लोगों के मन में वो ओवरली एस्टिमेट कर लिया गया है। इस समय पर ओवरली एस्टिमेट नहीं करना है। मैं वही चीज बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ कि ओवरली एस्टिमेट का मतलब क्या है कि लोगों को लग रहा है कि इस बार अगर महामारी आएगी तो पिछली बार से ज्यादा दिन रुक कर जाएगी। कैसे रुक कर जाएगी? इस बार हमारे पास वैक्सीन है, इस बार हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लोग पहले से ज्यादा सतर्क है जहां पर इलेक्शंस नहीं है। तो वो चीज भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सतर्क रहिए रियल लाइफ में, बट मार्केट में थोड़ा सा फ्री प्ले कर सकते हैं आप। और भेल को बेचना क्यों नहीं? तो आप देखो कि लगातार भेल में एक अच्छी खबरें आई थी। जैसे ही अभी लास्ट वीक की ही खबर मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि 400 करोड़ का बड़ा ऑर्डर भेल को आईओसीएल से मिला था यहाँ पर, that it has bagged a major order for a sulfur recovery unit from IOCL against stiff international competitive bidding। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई, उसके अगेंस्ट में भेल को वो ऑर्डर मिला है आईओसीएल से। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे सामने। तो अच्छी खबरें भेल में है, भेल के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, भेल ने लगातार रिजल्ट्स अच्छे शो किए हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो सितंबर में 3700 करोड़ और दिसंबर में 4500 करोड़, तो लगातार क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं हमारे सामने, उसका असर देखने को मिलेगा। आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आपको 2% 3% काफी मायने रखता है, इसीलिए मैं बोलूंगा कि होल्ड करो यहाँ पर। बाकी जो दूसरा रीजन रहा है गिरावट का वो ये है कि लगातार एफआईआई और डीआईआई ने माल बेचा है। लास्ट वीक का ये डेटा है, आज का डेटा आने में थोड़ा समय लगेगा, बट ये आप देखिए कि लास्ट वीक में भी यहाँ पर माल बेचा गया था और एफआईआई ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं। डीआईआई तो फिर भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं लगातार, बट एफआईआई यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं और उसका भी असर है कि मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में है। तो अभी जैसा मैंने बोला कि यार खबरें अच्छी हैं मार्केट को लेकर नहीं, बट हाँ भेल के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और ऐसे समय में बेच के निकल जाना थोड़ा सा बेवकूफी वाला स्ट्रेटजी हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि मार्केट में रिकवरी बहुत ही जल्दी आएगी कंपेयर टू लास्ट टाइम। आप लास्ट टाइम को कंपेयर करके देखिए ना कि लास्ट टाइम कोरोना का डर था बहुत ज्यादा और लगाया गया लॉकडाउन और लेस देन 6 मंथ में हमारे इंडाइसेस ने ऑल टाइम हाई टच कर लिया। तो इस बार कितना समय लगेगा? उतना ही आपको रुकना है अगर आप जितना एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लोअर लेवल पर 43 रुपए 95 पैसे का एक सपोर्ट लेकर के बाजार में उतरना है हमें, और उससे नीचे 41 रुपए 20 पैसे का, ये दो सपोर्ट है हमारे सामने कल के बाजार के लिए। मुझे लगता है कि सपोर्ट अब लगेगा यहाँ पर, इससे नीचे जाने की उम्मीद आप थोड़ा सा करें ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अपर साइड में 50 रुपए का टारगेट लेकर के उतरिए बाजार में। देखो यार पॉजिटिव रहना मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड पॉजिटिविटी, ठीक है। तो संभावना क्या है उसके ऊपर, और आपकी राय क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका माइंडसेट कैसा है, उसके ऊपर ही आप मार्केट को विन या लूज करते हो। तो इस समय पर प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट अभी डाउन जा सकता है हमारा, बट यस इट विल रिकवर सून और फास्टर, ठीक है।
बहुत जल्दी और बहुत तेजी से रिकवर करेगा हमारा मार्केट। तो स्टे अहेड, आप होल्ड कीजिए स्टॉक को। भेल का स्टॉक अगर आप होल्ड करते हो तो एक बढ़िया प्रॉफिट आपका बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट टाइम की तरह मार्केट हमारा फिर से ऑल टाइम हाई लगाएगा, आप देख लेना इस बात को। रिकवरी बहुत सून आएगी, बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करिए, सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।